अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भी रायपुर से ही हमें मिल रही है। धान खरीदी का चौथा दिन है आज। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1,32,637 किसानों ने अपना धान बेचा है। 821 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान हुआ है। तीसरे दिन भी राजनांदगांव में सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है। 49,218 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव शुरू हो गया है। धान खरीदी का चौथा दिन है। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, धान खरीदी का चौथा दिन। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1,32,637 किसानों ने अपना धान बेचा है। वहीं 821 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान हो चुका है। तीसरे दिन भी राजनांदगांव में सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है। 49,218 मीट्रिक टन धान की खरीदी शुरू हो गई है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई है और तीसरे दिन सबसे ज्यादा राजनांदगांव में धान की खरीदी की गई। 49,218 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी शुरू हो गया है। तो धान खरीदी का आज चौथा दिन है और 3 दिन में छत्तीसगढ़ में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। 3 दिनों में ये रिकॉर्ड 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता भोजेंद्र का। भोजेंद्र हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। भोजेंद्र, धान खरीदी का चौथा दिन है, हम इसे रिकॉर्ड ही मान सकते एक तरीके से, जो तरीके से 3 दिन में 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, बता दो कि छत्तीसगढ़ में इस बार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। अब 1 दिसंबर जिस दिन से धान खरीदी शुरू हुई, उस दिन से बम्पर खरीदी शुरू है, क्योंकि किसान लगातार, कई किसान ऐसे थे कि धान कटने के बाद घर में रखे थे। 10-10 दिन 15 दिन से धान किसानों के घर में रखा हुआ था, जिसको लेकर किसान जैसे ही मंडी खुला टोकन लिए और लाइन पे लग गए। तो छत्तीसगढ़ में बम्पर खरीदी शुरू हो गई है। कल तक की बात करें तो लगभग 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और लगभग 1,32,000 के आसपास किसानों ने अपना धान बेचा है। तो ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के 3 दिन में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास अगर धान खरीदी करता है सरकार, तो बड़े तेजी से धान खरीदी हो रहा है। साथ में कई तरह की समस्याएं थे, उन समस्याओं को भी सरकार ने हल करते हुए किसानों की मदद की है। जो बारदाने किसान देंगे, जो जहाँ पे बारदानों की कमी है और किसान अपना बारदाना देंगे, तो बारदानों का जो रेट पिछले साल 15 रुपए था, फिर उसको बढ़ा के 18 किया था। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको कहा कि 25 रुपए का भुगतान करेंगे, तो किसानों को एक राहत भी मिलेगा। तो ये किसान भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगातार किसान अपना पंजीयन करा रहे हैं और धान बेचने पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी तेजी से इस बार धान खरीदी चालू है पूनम, और किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है लगातार। और लगभग 821 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में कर दिया है। जो भुगतान 1940 और 1960 रुपए के एमएसपी पे जो खरीदते हैं, उसकी भुगतान हो गई है। राजीव गांधी न्याय योजना की भुगतान आगामी वर्ष में 4 किस्तों में की जाएगी पूरा। जी बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से धान खरीदी हुई है, बम्पर धान खरीदी से कह सकते हैं। पिछले वर्षों की अगर तुलना में बात की जाए, अगर पिछले वर्षों की बात की जाए तो पहले से क्या ज्यादा तेजी से ये धान खरीदी हुई है? किसानों को जो है जिस प्रकार से राहत यहाँ पर पहुंचाई गई, उसी का नतीजा है कि धान खरीदी इतनी तेजी से शुरू हुई है? जी निश्चित तौर पर पूनम, इसको भी ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक सुचारू व्यवस्था बनाई है कि समिति जो होते हैं छत्तीसगढ़ में, समितियों के माध्यम से धान खरीदी होता है। तो इस बार जो बड़े बड़े समितियां थे, जहाँ पे किसानों को काफी दिक्कतें होती थी। अगर एक समिति है जहाँ पे एक दिन में 10 से 15,000 बोरों का तौल होता था, तो वहाँ पे काफी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर सरकार ने उप समितियां बना दी गई है और उस समिति को स्वतंत्र समिति बना दी गई है। तो इस तरीके से इस बार धान खरीदी बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी समितियां बना के छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी कर रहा है। तो किसानों को इसको काफी बेनिफिट मिला है पुनः। जी, इसके अलावा और धान खरीदी केंद्रों पर जब किसान इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने में नजर आई हैं धान खरीदी केंद्रों पर भोजेंद्र? जी पूनम, धान खरीदी केंद्रों में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं किसानों के लिए की है और साथ ही पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सहकारी समितियों द्वारा की जाती है।
इसी के लिए सहकारी समिति के सदस्य कुछ दिनों पहले हड़ताल में थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके खाते में छत्तीसगढ़ में जो 2058 के आसपास जो समितियां हैं उनके खातों में 250 करोड़ रुपए की राशि डालने के बाद समिति कर्मी हड़ताल से वापस आए। तो एक बड़ी बात है कि ये समिति में भी ये सारी जो खर्चा रहती है, व्यवस्था रहती है, समिति करता है और किसानों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करके रखते हैं पुनः। जी बिल्कुल, किसानों के लिए बहुत ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी का नतीजा है कि किसान इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे। भूजेंद्र, और अनुमानित अगर आपसे पूछा जाए आप कि जिस प्रकार से कितने संख्या में वहां पर छत्तीसगढ़ में किसान हैं और कितनी बड़ी मात्रा में जो है धान की खरीदी हो सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही दिन बीते हैं और 3 दिन में बहुत बड़ी मात्रा में धान की खरीदी हुई है। आपको बता दूं पूनम कि इस बार लगभग 22 लाख किसान पंजीकृत कराए हैं जो धान बेचेंगे और अभी 3 दिन में ही 1,30,000 के आसपास किसानों ने अपना धान बेच दिया है। तो बड़ी तेजी से, क्योंकि 2 महीने धान खरीदी चलेगा, बड़ी तेजी से धान खरीदी चल रही है लगातार। इसको 2 पहलू ये भी देख रहे हैं, किसान के धान कट के घरों में रखे थे, खलियान के बाद घर पहुंच गए तो उसको मंडी लेकर तो कहीं तेजी दिखा रहे किसान की अपनी धान जल्दी बेचे। तो उसमें कई किसानों के धान अभी कट रहे हैं तो वो धीरे धीरे आएंगे। बड़े किसानों के धान मोस्टली कट गए तो वो बड़ी तेजी से मंडी पहुंच रहे हैं, तो जिसके चलते ये इस तरह की खरीदी में भी तेजी दिखती है पूनम। बिल्कुल भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 3 ही दिन अभी मात्र हुए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में किसान जो हैं पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं और 22 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीयन कराया। 2 महीने ये धान खरीदी चलने वाली है। 3 दिन में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1,32,637 किसान अपना धान बेच चुके हैं। तो बम्पर खरीदी यहाँ पर कह सकते हैं, जिस प्रकार से तेजी आई है और अभी 2 महीने और शेष है धान खरीदी होनी है, तो एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर कह सकते हैं कि धान की खरीदी होगी। साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी शुरू हो गया।